पावे। बात कुछ क्या मेरी तेरे आया फिर भी सारे जावा दो नहीं बैठ जाए करो प्राकृतानुकृति व्याज मोहिता सुरमानुष प्रभु प्राकृतानुकृति व्याज मोहिता सुरमानुष प्रभु सुर नर मुनि ध्यान धरत पार कछु न पावे प्राकृतानुकृति व्याज मोहिता सुरमानुष प्रभु देवी भुवि पाताल में को पट तरनाई देवी भूमि पाताल में को पट तरनाई प्राकृत रूप दिखाय आसुर मोह उपजावे प्राकृत रूप दिखाय आसुर मोह उपजावे प्राकृतानुकृति व्याज मोहिता सुरमानुष प्रभु कोटि जन्म भटकी भटकी अब मन में हार मानी कोटि जन्म भटकी भटकी अब मन में हार मानी साधन करी व्रता क्यों ही जन्म यह गमावे साधन करी व्रता क्यों ही जन्म यह गमावे प्राकृतानुकृति व्याज मोहिता सुरमानुष प्रभु और सब उपाधि छाड़ी असत्संग को निवारी और सब उपाधि छाड़ी असत्संग को निवारी संशय सब मन को काढ़ो अपने जियावे संशय
कर्म करी श्री वल्लभ गुण गावे। उत्सव के कार्यक्रम के आरंभ की सबको बधाई। गए वक्त अपन ने महाकारुणिक विभु अदेयदान दक्षश्च, इन तीन नामन को आपसी संबंध क्या हतो वो देखो। करुणा, विभुता और दान, इनकी विवेचना अपन ने विस्तार से गए वक्त देखी थी। क्यों महाप्रभु जी महाकारुणिक हैं विभुओं से पहले? क्यों महाप्रभु जी अदेय दान दक्ष हैं? इन तीनों के हेतु ये आने वाले अब जो अपन करेंगे दो नाम, महोदार चरित्रवान और प्राकृतान पृथिव्याज मोहितासुर मानुष, इन दो नामन में आ रहे। वैसे अर्थ की दृष्टि से थोड़ा एक को आ रहे हो भाई। महोदार चरित्रवान या नाम में महाप्रभु जी की उदारता को वर्णन है। वो उदारता के पाछे विशेषण लगाया है महोदार वगैरह वगैरह। कुछ टीकाकार और भी दूसरे ढंग से अर्थ ले हैं, वो सब अपन जब टीका देखेंगे तब देखेंगे। पर अभी अपन अपनी सीधी सी समझ के लिए जो मान के चलें तो या नाम में महाप्रभु जी की उदारता को वर्णन है। और प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुष, या नाम में महाप्रभु जी की मोहजनकता को वर्णन है। अब ध्यान से देखो तो ये बातें दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। क्यों? उदार जो हो बापू मोहजनक नहीं होना चाहिए, और जो मोहजनक है वो उदार कहाँ है? ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी लगे हैं। टीकाकार ने और भी कई अर्थ बताए हैं, उन सब अर्थ को अपन यथावसर टीका के साथ देखेंगे। पर अपनी सीधी समझ के लिए अपन अभी इतना मान के चलें कि या पहले नाम में महाप्रभु जी की महोदारता को वर्णन है और दूसरे नाम में महाप्रभु जी की मोहजनकता को वर्णन है। ये
श्री महाप्रभु जी मोह पैदा करें। वैसे एक सच्ची बात आपको बताऊं तो साथ साथ आज क्योंकि कई तरह के पंथ अपने मार्ग में अगड़म बगड़म पंथ चल पड़े हैं और ये सर्वोत्तम स्तोत्र को सर्वतः विपरीत अर्थघटन करने वाले भी बहुत सारे पौभाएं और बापाएं और बाकी हैं संप्रदाय प्रकट हुए हैं कोई मोह जनन के लिए। सबसे पहली टीका वैसे संस्कृत के दृष्टि से आप देखें तो श्री गोकुलनाथ जी की है, पर एक ऐतिहासिक दृष्टि से सोचो तो सबसे पहली टीका यहाँ पे गोविंदास जी की, जिनने ये पद श्री गोसाई जी की सन्निधि में बनाए हैं। वार्ता पढ़ोगे तो ख्याल आएगा। ये पद गोसाई जी की सन्निधि में बनाए हैं। तो जो भी कुछ गोविंदास जी सर्वोत्तम स्तोत्र के नाम के पद कह रहे हैं, उन पदन पे श्री गोसाई जी को मोहर है, ठप्पा है, अप्रूवल को। क्योंकि आपकी में आते ही गोविंदास जी। तो जब यदि गोसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र प्रकट किया और वह सर्वोत्तम स्तोत्र को कोई भी महात्म्य या कोई भी प्रावधान्य अपने संप्रदाय में होए तो एक बात तो निश्चित है ना कि गोसाई जी के अभिप्राय से विरुद्ध तो हो नहीं सके। गोसाई जी के अभिप्राय से विरुद्ध तो या स्तोत्र को न तो प्राधान्य हो सके न या स्तोत्र को अभिप्राय हो सके। तो या स्तोत्र को क्या अभिप्राय है, क्या प्राधान्य है, ये सारी बात को जब वक्त अपन विचार करने बैठे तो मैं समझू गोविंदास जी अपनी पहली जो है वो गाइडलाइन है, क्योंकि गोसाई जी की सन्निधि में ये पद बने हैं। गोसाई जी की अप्रूवल है इन पदन के लिए। श्री गोकुलनाथ जी ने जब टीका लिखी होगी, रघुनाथ जी ने जब टीका लिखी होगी, अब अपने को निश्चित नहीं पता है कि गोसाई जी की सन्निधि में लिखी कि गोसाई जी के नित्य लीला में पधारने के बाद लिखी, कैसे लिखी, कब लिखी, कोई बहुत क्लियर कट आपकी हिस्ट्री उपलब्ध नहीं है। तो जो भी कुछ वो अर्थ कह रहे हैं वह अर्थ के लिए कोई को डाउट कुछ हो सके। गोकुलनाथ जी को वो अभिप्राय है, रघुनाथ जी को अभिप्राय है, गोपेश्वर जी को अभिप्राय है, या वल्लभ जी को अभिप्राय है, या विठल जी को अभिप्राय है, तो वो गोसाई जी को अभिप्राय है कि नहीं है। पर गोविंदास जी को जो अभिप्राय है पद में, वो तो गोसाई जी को अभिप्रेत हो तो ही नहीं। तो गोविंदास जी को गोसाई जी भगत के बाद भाई मेरे ऐसे कोटे पद गा रहे हो, जा स्तोत्र को मैंने प्रणयन कियो, वाके कोटे पद क्यों गा रहे हो। तो वह दृष्टि से अपन सोचे तो अपने सामने इन पदन की बहुत बड़ी महत्ता सामने आ रही है। यह बात को कभी भूलना नहीं चाहिए कि जो भी कुछ श्री गोसाई जी कहना चाहते होंगे सर्वोत्तम में कि 108 नामन के द्वारा, वो नामन में गोसाई जी को अभिप्राय क्या होएगा, वो तो गोविंदास जी जो पद गा रहे हैं वह तो एकदम ही स्पष्ट होती बड़ी बात है। जहां तक व्याख्या का सवाल है तो क्योंकि ये जो दोनों नाम हैं इनको अपन विस्तार से सारोही
देखेंगे, पर मूल अर्थ के प्रति अपने को निर्भ्रांत होने के लिए थोड़ा सा शुरुआत में उपक्रम के रूप में गोविंदास जी को क्या कैसे देख रहे हैं इन नामन को, वहां पे अपन थोड़ा दृष्टिपात करें। दृष्टिपात करें, अपनी दृष्टिपूत हो जाएगी बात करते माने देखने की जो अपनी दृष्टिकोण है वो पवित्र हो जाएगा गोविंदास जी के अभिप्रेत बोध से। तो सबसे पहले तो महोदार चरित्रवान की पदरज हो पाऊं, असदाला असत संगति और सब विश्राम। इन दो पदन में प्रायः एकाध पद लाइन को छोड़ के एकाध कड़ी को छोड़ के गोविंदास जी ने न तो स्वरूप वर्णन मान्य है, न कोई लीला वर्णन मान्य है, पर कर्तव्योपदेश मान्य है। ये फैंटास्टिक फैसेट है या पदन को कि यहाँ गोविंदास जी कर्तव्योपदेश मान रहे हैं, न तो कोई लीला वर्णन का इतना एकाध कड़ी में लीला वर्णन डेफिनेटली आ रहे है, जाके अंतर्गत स्वरूप वर्णन भी आ जाएगा समाविष्ट है, पर मूल में इन दोनों पदन को गोविंदास जी कर्तव्योपदेश परक व्याख्या कर रहे हैं। और वो आप ध्यान से देखो तो असदा लाभ असत संगति और सबे विसराम, ये कर्तव्योपदेश को विधान है कि श्री महाप्रभु जी के चरण रज के प्रताप से असदा लाभ और असत संगति से मेरो छुटकारा हो गए। सबसे पहले कर्तव्योपदेश यहाँ प्रकट भयो। सुभग मूर्ति श्री वल्लभ बिन कहूं न शीस नवाऊं, ये श्री महाप्रभु जी के प्रति अनन्याश्रय की बात गोविंदास जी कह रहे हैं। अब ध्यान से समझो के कहूं न शीस नवाऊं, बस इतना सुनियो नहीं कि बस लाल जी जीत्या, लाल जी जीत्या, लाल जी जीत्या, वल्लभ पंथ शुरू हो जाए। पर गोविंदास जी की समझ वह तरीके की नहीं है। वो दूसरी कड़ी पर ध्यान देते ही स्पष्ट हो जाएगा कि हरि सेवा हरि कथा छाड़ी के अनंत कहूं नहीं जाऊं। महाप्रभु जी के चरणन पे माथा नमाने को नेट रिजल्ट पुष्टि मार्गी के जीवन में या तरीके को आना चाहिए कि हरि सेवा हरि कथा छाड़ी के अनंत कहूं नहीं जाऊं। अपने से हरि सेवा हरि कथा छूटे नहीं छूटी तो महाप्रभु जी के चरणारविंद पे अपन ने सच्चो शीश नवायो है। और यदि छूट रही है हरि सेवा हरि कथा तो आप शीश नवा रहे हो, पर महाप्रभु जी शायद अपना चरण विड्रॉ कर रहे हैं। जब आपको शीश नमवे जा रहे हो आपके पहले वो चरण विड्रॉ कर दे रहे हैं कि भाई ये माथा मेरे चरण के लायक नहीं है। ये बात अपने को स्पष्टतर समझनी चाहिए कि कर्तव्योपदेश महाप्रभु जी यहाँ क्या दे रहे हैं, श्री गोसाई जी यहाँ क्या दे रहे हैं। निसदिन गुणगान करो नैननी हृदय से रामो। ये तो स्पष्ट दोनों ही जगह लग सके ऐसी बात है। श्री महाप्रभु जी के भी गुणगान निस्दिन करें और ठाकुर जी के भी गुणगान निस्दिन करें, क्योंकि जब ऊपर वाले पद में आगे और हरि सेवा हरि कथा छाण के अनंत कहूं नहीं जाऊं, तो दोनों बाजू लगने वाली बात है। गोविंद जन इतनो चाहत दास तिहारो कहां। माने ठाकुर जी के सामने अपनो प्रेजेंटेशन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये महाप्रभु जी को भेजियो दास नहीं है, ये कोई भक्त ही आदमी को भेजियो दास है। क्यों आयो है पता नहीं, बैक स्टेपिंग करने आयो कि क्यों आयो अपने को निश्चय नहीं हो पावे।
सुनो चाहत दास तिहारो कहाऊं। ये दास तिहारो कहाऊं कौन के सामने? दुनिया के सामने, तिलक लगा के, पौवा बन के, पापा बन के? ठाकुर जी के सामने मेरा या तरीके को प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि ठाकुर जी कहें कि तिहारे सेवक। ख्याल में आया? यदि तकलीफ देते हो तो भी कंप्लेंट ठाकुर जी महाप्रभु जी को करें कि तिहारे सेवकों को परिश्रम देते हो, सुख देते हो, तो अभी ठाकुर जी ऐसी आज्ञा करें कि अब मैं क्या करूं? तुमने जिनको सेवक करी के हाथ पकड़ाए हो उनको मैं कैसे छाड़ूं? तो आपको एक वो भाव महोदार चरित्रवान की महाप्रभु जी की उदारता की व्याख्या या तरह से गोविंदास कर रहे हैं। ये बात अपने चित्त में से कभी भी निकलनी नहीं चाहिए। और ये अर्थ श्री गोसाई जी को अभिप्रेत है, या में अपने को कोई संदेह होना नहीं चाहिए। दूसरो पद अपन देखें तो यहाँ में स्पष्टतया पहली कड़ी जो है, प्राकृतानुकृति व्याज मोहिता सुर मानुष प्रभु सुर नर मुनि ध्यान धरत पार कछ न पावे दिव्य भूवि पाताल में को पटतर नाही प्राकृत रूप दिखाए आसुर मोह उपजावे। ये कड़ी जरूर महाप्रभु जी के स्वरूप और लीला वर्णन पर कड़ी है। ये अपन समझ सके हैं कि महाप्रभु जी प्राकृत के अनुकरण करके, जैसे प्राकृत कोई व्यवहार करे वह तरह से व्यवहार करके, और जो आसुर हैं जीव, माने जो पुष्टि मार्गी जीव नहीं है, उनके भीतर महाप्रभु जी भाव नहीं पैदा करना चाहे हैं पर मोह पैदा करना चाहे हैं। प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुष, भाव उनके भीतर महाप्रभु जी बेसिकली पैदा करना नहीं चाहे, उनके भीतर मोह ही पैदा करना चाहे हैं। ये महाप्रभु जी की लीला भी ऐसी है और महाप्रभु जी को स्वरूप भी ऐसा है। तो जिनके भीतर भाव पैदा हो रहे हैं वो ही देव हैं, और जिनके भीतर भाव नहीं पैदा हो रहे हैं वो अपन सेफली समझ सके कि आसुरी जीव है, या तो आसुरी जीव है या आसुरा वेश है। दो में से कोई एक तो स्वरूप है। पर प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुष प्रभु सुर नर मुनि ध्यान धरत पार कछु न पावे। अब ये जो रहस्य महाप्रभु जी के स्वरूप को के महोदार होते हुए भी आप जो है वो मोह क्यों पैदा कर रहे हैं, तो वाकई लिए गोविंद दास यूं कह रहे हैं कि सुर नर मुनि ध्यान धरत पार कछु न पावे। ये एक इतनी वैसे आगे मैं बताऊंगा आपको, या सारे फिनोमिना को जो भी डीप माने थियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशन है, पर जो भी सेमेटिक रिलीजन है उनने या फिनोमिना को माने यूं कहें कि ग्रेटेस्ट डिवाइन मिस्ट्री है ये। उनने वाकई लिए एक ऐसी टर्म कॉइन करी है कि ग्रेटेस्ट डिवाइन मिस्ट्री है कि वो मोह क्यों पैदा करे है। पर ये एक मिस्ट्री है कि वो मोह पैदा करे है। अपन क्या कहे वह सब बारे में वो भी सब बताऊंगा आपको मैं। देखोगे तो बहुत मैंने समझ में आने लायक बात है, ये सारी समझने लायक बात है। और या के बैलेंस को निभाने में, उदारता के और मोह जनन के बैलेंस को निभाने में गोविंद दास कह रहे हैं कि दिव्य भूवि पाताल में खूब पटतर नहीं। इनसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई मिलना मुश्किल है। पटुतर यानी एक्सपर्ट। प्राकृत रूप दिखाए आसुर मोह उपजावे, क्योंकि वो या तरीके को अपना प्राकृत रूप दिखाना है। आसुर जीव जो है उन पर उदारता को भाव प्रकट हो ही नहीं, उदारता के कॉरस्पॉन्डिंग उनमें भाव आवे ही नहीं, और ये प्राकृत रूप के कारण उनके भीतर मोह ही पैदा हुए है। ये तो कड़ी अपन समझ सकें स्पष्टतया महाप्रभु जी के लीला और स्वरूप के प्रतिपादन में प्रकट हुई है। पर वाक्य बाद फिर अपन देख सकें कि अल्टीमेटली इन सारी बातों को भी गोविंद
दास जी लीला और स्वरूप के प्रतिपादन से ज्यादा कर्तव्योपदेश पर ज्यादा घटा रहे हैं। और वो अपन देखें कि कोटि जन्म भटकी भटकी अब मन में हार मानी, साधन करी वृथा क्यों ही जन्म यह गमा। ऑलरेडी अपन करोड़ों जन्म में भटक चुके हैं अपने जीवात्मा, पर यदि महाप्रभु जी को साथ अपनो संपर्क भयो, यदि महाप्रभु जी के साथ महाप्रभु जी की कोई बात अपने गले उतरी है, यदि महाप्रभु जी की शरणागति अपने को मिली है, तो स्पष्ट अपनो अभिप्राय साधनाभिमान को नहीं होके कृपाभिमान होना चाहिए। कोटि जन्म भटकी भटकी अब मन में हार मानी, साधन करी वृथा क्यों ही जन्म यह गमावे। ये साधनाभिमान के कारण व्यर्थ में क्यों और ज्यादा मोह के दूसरे कोटि जन्म को अकाउंट खोला है। तो ये कह रहे हैं और सब उपाधि छांडी, या कि ये क्या करनो क्या, तो वाकई लिए गोविंदास बतावे कि और सब उपाधि छांडी, ये सब उपाधि को छोड़, जो उपाधियां तेरे को जो हैं वो साधनाभिमान कुरेद रही है तेरे भीतर, और उन उपाधि को छोड़ के असत्संग को निवारी, असत्संग से बाजा, असत ऐसे जो साधनाभिमानी जीव हैं उनको संग मत कर, असत्संग को निवारी, संशय सब मन को काढ़ो अपने जी आवे। अपने मन को संशय काढ़, तब तेरे को ये बात सारी समझ में आएगी। वचनामृत श्रवण सुनो, हरि सेवा हित सो करो। श्री महाप्रभु जी के वचनामृत सुनो, सुन के यह अर्थ के लिए नहीं कि अपन सुबोधनी को पाठ कर रहे हैं और ऐसे यूरिन आउटपुट नाप रहे हैं और ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं और टेम्परेचर नाप रहे हैं। ये सब कौभांड जो है, वल्लभपंथी कौभांड, वो गोविंद दास जी ने सोचे भी नहीं आते हो, और न श्री गोसाई जी ने सोचे हैं। जो गोविंदास जी सोच रहे हैं वो स्पष्ट क्लियर रूप से ये है कि वचनामृत श्रवण सुनो, हरि सेवा हित सो करो, दुस्तर भव सिंधु तरो। ये दुस्तर भव सिंधु है, या तो तुम तैर सकोगे वल्लभ पुर लावे। यदि तुम महाप्रभु जी को हृदय में पधरा सके तो ये बात संभव होगी। कहत गोविंद कलिजुग में और कछु उपाय नहीं, और कोई उपाय है नहीं, मन वचन कर्म करी श्री वल्लभ गुण गावे। ये वल्लभ गुण गाओगे तो ये सारी बातें तुमको सिद्ध होंगी, और ये बातें नहीं सिद्ध हो रही हैं तो तुम्हारे वल्लभ गुणगान में भी कोई न कोई जात की त्रुटि है, कोई न कोई जात की खोट है। ये बात अपने को स्पष्टतर श्री गोसाई जी के द्वारा अप्रूव्ड व्याख्या के तहत अपन गोविंद स्वामी से समझ सके हैं। उपक्रम में अपने को ये बात निश्चित तौर पर स्पष्ट करके जो भी विस्तार करना हो फिर यह बात को विस्तार हो सके। संक्षेप में तो श्री गोसाई जी के द्वारा ठप्पा लगी भाई व्याख्या तो इन दोनों नामन की यही है और यही है, या से विपरीत कुछ हो नहीं सके है। अब पद में कोई डंक मारते हो अपने को, महाप्रभु जी के चरण कमल को रस लेने के बजाय डंक मारना हो तो महाप्रभु जी के चरण कमल में, तो वो फिर कथा वल्लभपंथी कथा है, वो महाप्रभु जी की और गोसाई जी को अभिप्रेत सर्वोत्तम स्तोत्र की कथा नहीं है। तो वल्लभ पाद डंकी भी कई हुए ना, वो फिर डंकी मारने के लिए आवे महाप्रभु जी के चरण में, चरण कमल को रस लेने नहीं आवे, तो उनकी कथा फिर अलग कथा है। उन कथाओं को यहाँ कोई प्रसंग सर्वोत्तम में नहीं है। जहाँ तक गोसाई जी ने गोविंदास जी के जैसे गोसाई जी के इन नामों की गोविंदास जी ने जो व्याख्या करी, उतना अपन उपक्रम के तौर पर बिल्कुल साफ सुथरी अपने हॉराइजन को समझ के फिर अपन यहाँ में विहार करें, या उपवन में, इन नामों के उपवन में, तो अपने को सच्चो घूमने को आनंद मिले। जो गोविंदास जी कह रहे हैं, महोदार चरित्रवान की पदरज हो पाओ, वो बात भी ध्यान से देखो तो
भागवत को ही मूल उपदेश है और वो कोई स्वतंत्र मन कल्पित उपदेश न तो माने गोसाई जी को है और न गोविंदास जी वहां कोई थोपना चाह रहे हैं, क्योंकि भागवत में स्पष्ट ये आवे है, जब जड़ भरत और रघुगण को जहां संवाद है वह प्रकरण में स्पष्ट ये बात आवे कि रघुगणई तक तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणा ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये विना महत्पाद रजोभिषेक। ये जो कह रहे हैं कोटि जन्म भटकी भटकी अब मन में हार मानी साधन करी वृथा क्यों ही जन्म यह गमावे, तो वाकई ही रेफरेंस में देखो भागवत स्पष्ट कह रही है कि जो कुछ ये रहस्य है, ये जो कुछ रहस्य है वो रहस्य क्या है, तपसा न याति, तप के साधन से तुमको मिलेगा नहीं, न चेज्यया कर्म से मिलेगा नहीं, न निर्वपणात् कोई और निर्वपण से मिलेगा नहीं, गृहस्थाश्रम के धर्मन से मिलेगा नहीं, न वेदाध्ययन से मिलेगा, न जल अग्नि सूर्य की उपासना से मिलेगा। ये रहस्य तुमको समझ में आएगा महत्पाद रजोभिषेक। जो महापुरुष हैं उनके चरण कमल की रज तुमको मिले तभी ये रहस्य समझ में आवे, नहीं तो समझ में साधनन से ये रहस्य समझ में नहीं आ सके है। पर बाकी जो या तरीके को अपने को महत्पाद रजोभिषेक भयो है वह को इंडिकेशन पाछो जड़ भरत जी कितना सुंदर समझा रहे हैं, वो देखो बहुत सुंदर है कि यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद निषदिन गुणगान करो। देखो ध्यान से देखो, निषदिन गुणगान करो, हरि सेवा हितसों करो, दुस्तर भव सिंधु करो। वाक्य संदर्भ में भागवत में स्पष्ट यहाँ आया है कि यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघात। ग्राम्य कथा जो है उनको विघात करने वालों, ग्राम्य कथा माने गांव की कथा नहीं, गांव की तो बड़ी पवित्र कथा है, शहर की कथा बदमाशी की हुआ है। गांव के लोग बेचारे भोले हुए हैं, अब नहीं हुआ है, सब जगह टीवी पहुंच गई वाली है गांवन में भी, पर मूल में गांव के लोग भोले हुए हैं, शहरी लोग गिलिंडर हुए सब। तो ये वार्थ में ग्राम्य कथा नहीं, कथा जो ग्राम्य है माने वल्गर नेचर की जो कथाएं हैं, जिन कथाओं से तुमको कोई भी माने इंस्पिरेशन नहीं मिलने वाला है, कोई लाइफ में आगे बढ़ने को कोई डायरेक्शन नहीं मिलने वाला है, ऐसी जो कथाएं हैं वो सारी ग्राम्य कथाएं, उनमें रुचि ज्यादा आवे अपने को, ये बात सच है। उन कथाओं में रुचि अपने को ज्यादा आवे तो प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघात निषेवमाणो दिनम मुमुक्षो मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। वो ग्राम्य कथा सु अपन जब बाज आवे और ऐसा वासुदेव कथा में अपनो जा वक्त मन लगे तब अपनी मति भी वासुदेव कथा में जावे। यदि वासुदेव कथा में अपनी मति नहीं जा रही है और ग्राम्य कथा में मति जा रही है, जो कथाएं कहीं अपने को ले नहीं जावे, जैसे रोज अपन छापा पढ़ रहे हैं, ये एक तरह की ग्राम्य कथा है, वहां से कुछ हासिल अपने को हार्डली होता हुआ है। और ग्राम्य कथा में क्या है कि एक्साइटमेंट को एलिमेंट ज्यादा हुए है और इंस्पिरेशन को एलिमेंट बहुत थोड़ा हुए है। और जो वासुदेव कथा है वहां में शायद एक्साइटमेंट जो भक्त जीव हैं उनको तो डेफिनेटली होता ही होगा, पर एक्साइटमेंट होवे कि नहीं होवे, पर इंस्पिरेशन जो है वो डेफिनेटली प्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाली कथाओं में है। तो वालिए निषेवमाणोनु दिनम मुमुक्षो मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे, ये बात जो जड़ भरत जी ने रघुगण को कही
बातन को अपने पदन में समाविष्ट करके और गोविंदास जी ने ये सारी बातें पद की व्याख्या के रूप में, दोनों नामन की व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करी हैं। ये जो कथा है वासुदेव की कथा, ये वासुदेव की कथा जो है वह को आरंभ कैसे हुए है, वह कथा को आरंभ भागवतकार याद करे से करे है कि द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्यो। चाहे तो द्रव्य माने मैटर, द्रव्यम मैटर माने जब अपन भौतिक पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के हैं वो द्रव्य, या सत्व रज तमो गुण प्रकृति को द्रव्य को हो, या को द्रव्य कहना है वो तो एक ही बात है, कार्य कारण के भेद से दो बात नहीं है, एक ही बात है। तो द्रव्यम कर्म च, कर्म माने जो अपना एक्शन है, जो अपना मोशन है, या द्रव्य के बीच में अपन कुछ एक्शन कर रहे हैं, कुछ अपने मोशंस हैं, क्रियाएं जो है अपनी, तो वो कर्म, और काल जो टाइम है, और जो स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव इन सबको बैलेंस निभाने वाला फिनोमिना है। क्योंकि अपन कुछ द्रव्य के कारण कुछ कर्म करे हैं, कोई काल तक करे हैं, वाक्य कारण कुछ परिवर्तन आवे, कुछ परिवर्तन नहीं आवे, स्वभाव प्रकट हुए कि नहीं भाई ये तो स्वभाव अंत में ऐसा ही है, या में कुछ अपने कर्म से कोई परिवर्तन आ नहीं सके, तो वो जो स्वभाव प्रकट हो रहा है स्वभाव हो, और जो जीव मन चेतना है वो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोऽस्ति तत्त्वतः, वो वासुदेव के अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। ये सबसे पहली वासुदेव कथा है, बाकी सारी कथा सेकेंडरी, वासुदेव की सेकेंडरी कथा है, प्राइमरी कथा नहीं है। वासुदेव की सबसे पहली कथा ये है। ये यदि कथा अपने को नहीं समझ में आती हो कि सब कुछ प्रभु है, द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोऽस्ति तत्त्वतः, तत्वतः ये कोई दूसरा चीज नहीं है, फंक्शनली ये सब चीज अलग है। तत्वतः और माने क्रियाता, तत्वता और क्रियाता को देखो अपन अंतर समझ सके कि वो एक ही जो मेटल से बने हुए हो, एक माइक है, वही मेटल से बने हुए कोई स्पीकर भी हो सके। तत्वता तो दोनों वो मेटल से बने हुए हैं, दोनों में मैग्नेटिक कुछ साउंड रिसेप्शन को और साउंड को छोड़ने को काम कर रहे हैं, तो फंक्शन तो दोनों के अलग अलग हैं, पर तत्वता तो दोनों एक ही चीज है ना, चाहे स्पीकर हो चाहे माइक हो, तो फंक्शन दोनों के अलग हो सके हैं, दोनों के नाम रूप अलग हो सके हैं, पर तत्व तो वो एक ही चीज है। तो ये जितना भी विस्तार है जगत को, ये सारे जगत को विस्तार तत्वतः वासुदेव से भिन्न नहीं है, और नामतः, रूपतः और कर्मतः, माने नाम अलग अलग इनके हैं, रूप अलग अलग है इनके, कर्म माने इनकी क्रिया, इनके फंक्शन अलग अलग हैं। ये अलग अलग होने के बावजूद भी तत्वतः ये सब वासुदेवात्मक हैं। ये जो है ये वासुदेव की पहली कथा है। आपको कि पहली कथा क्यों जबरदस्ती कह रहे हैं? अरे भाई ब्रह्मा को सृष्टि के पहले बताई गई कथा है ये, ब्रह्मा जी को सृष्टि के पहले बताई गई कथा है। तो ये कथा जो है अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, ये पहली कथा है वासुदेव की। ये कथा जब तक अपन नहीं समझ सके तब तक फिर दूसरी कथाएं अपने को समझ में आ ही नहीं सके। हम सब कथा अपन समझ जाए। वो सीताનું હરણ થયું તે પાછું સ્ત્રી થઈ કે નહીં એમાં સંદેહ રહી જશે આપણને। હરણ થયું એ તો સમજાયું, પણ પછી સ્ત્રી થઈ કે નહીં પાછી वो संदेह रह जाए, वो निवृत्त नहीं हो, ऐसा नहीं हुआ। तो ये यदि कथा अपने को नहीं समझ में आवे कि वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोऽस्ति तत्त्वतः, तो फिर जितनी भी वासुदेव कथा अपन सुनेंगे ना, हमें कुछ और बातें सब समझ में आएंगी, पर मूल वासुदेव कथा अपने को समझ में
सर्वोत्तम कथा है, जो ग्राम्य कथा की विघातक कथा है, ये अपने को स्पष्टतया समझना पड़ेगा। सवाल बड़ा पेचीदगी को है हमें। देखो ध्यान से समझो, चक्कर कहां आ रहे हो? क्योंकि जब अपन यूं कह रहे हैं कि सारी कथा वासुदेव द्रव्यन कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोऽस्ति तत्त्वतः, वासुदेव के अलावा कोई तत्वतः तो अर्थ है ही नहीं। बाकी इंप्लीकेशन में ये बात है कि तत्वतः कोई दूसरा नहीं है, क्रियाता नामता रूपता अर्थ अलग अलग हो सकते हैं ये, पर तत्वतः ये एसेंशियली ये डिफरेंट नहीं है। ये जो बात आ रही है वहां में फिर अपने को कर्तव्य बोध कैसे निर्धारित करूं? कर्तव्य बोध कैसे निर्धारित करूं? क्योंकि यदि ये सारी वासुदेव की कथा है तो अपनी कथा है कि नहीं? अपनी कथा नहीं है तो कर्म की जो कथा हो रही है वो वासुदेव कर्म है कि अपना कर्म है? स्वभाव की जो कथा है वो वासुदेव को स्वभाव है कि अपना स्वभाव है? काल की जो कथा है कि काल में सब चीज कवलित हो रही है, वो वासुदेव कवलित हो रहे हैं कि अपन कवलित हो रहे हैं? ये पेचीदगी यहां से शुरू हुआ है, या सारे निरूपण की पेचीदगी माने जटिलता। तो आपको अपने को एक ध्यान से बात समझनी पड़ेगी। वैसे करीब 2500-3000 साल पहले चीन में बहुत बड़े चिंतक भाई कन्फ्यूशियस, तो उनके भी वहां में एक प्रसंग बड़ा मजेदार आवे कि एक शिष्य ने उनको जाके पूछी कि यदि कोई तत्व हम समझ गए, तदनुसार कर्तव्य कब करना, ये बताओ। यदि तुम तत्व समझ गए तो कर्तव्य करने की धांधली मत करो, धीरज रखो, कन्फ्यूशियस नहीं होगे। उनकी धीरज रख के करना क्या? क्योंकि तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारे काका हैं, तुम्हारे मामा हैं, सास हैं, ससुर हैं, सबको पूछो, समझो, करो कि भाई ये तत्व हमको समझ में आया, करें कि नहीं करें, या हिसाब तो कुछ अनुष्ठान वो समझ के चले गए बेचारो। एक कोई दूसरा व्यक्ति आया, श्रोता उपदेश शिष्य भाव से, माने भी कन्फ्यूशियस ने यही सवाल किया कि तुम जो तत्व समझा रहे हो वो तत्व यदि समझ में आ गए हो तो आपको इंप्लीमेंट कब करना हो, कैसे करना हो? कन्फ्यूशियस ने कही कि समझ में आ गया तो तुरंत ही कर लो, बात देखोगे तो रखड़ जाओगे। अच्छा अभी समझ में आ गया तुमको, लेकिन समझ में आ गया लेकिन बस तो अभी नहीं अमल करोगे तो गए काम से। तो क्यों? तो फिर तुमको आदत पड़ जाएगी कि समझ गए या करे सो कर रहे हैं दूसरे ढंग से, या ये हो आदत नहीं बिगड़ जाए, या ये अभी कभी समझ में आ गया तो अभी कभी करो काम, नहीं तो मरे तुम, क्योंकि खोटी आदत पड़ी फिर तो तुम्हारी जिंदगी की जिंदगी निकल जाएगी कि समझ ऐसे रहे और कर ऐसे रहे हो। या ये बात मत देखो, समझ में आ गए हो तो तुरंत के तुरंत बाबू अनुष्ठान में लाओ। एक कन्फ्यूशियस को शिष्य तो वो बेचारे वहीं साथ में बैठे रहते तो गुरु जी एक बात कह रहे हो, दूसरे को दूसरी बात कह रहे हो, मतलब क्या? सवाल तो दोनों ने एक किया कि भाई सवाल दोनों ने एक किया, पर वो जो हतो वहां के सामने पूरी जिंदगी पड़ी हती, ये रिटायर्ड पर्सन हतो
रिटायर्ड पर्सन को यदि ये आदत पड़ गई कि काम तत्व समझ लिया और अनुष्ठान नहीं किया, तो कि ये जिंदगी तो बीतेगी से बीतेगी और भी कोटि जन्म बीत जाएंगे। यानी वो बापू अर्जेंसी समझाने की जरूरत थी कि तत्व समझ में आ गया तो तुरंत इंप्लीमेंट करो। और वो जो होता है वो रिटायर्ड तो पर्सन नहीं है, लाइफ में एंटर हो रहे है, तो अभी वो समझो कितना वाकई चेकिंग करने के लिए वाकू खुद को अपनी सेल्फ चेकिंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, भाई तू समझो कि नहीं समझो, जब तक तू सबसे डिस्कस नहीं करेगा सबसे समझेगा नहीं तब तक तेरे को पता कैसे चलेगी कि तू बराबर समझो कि नहीं समझो, कि कोई उलट बांसी तेरे को समझ में आ गई। यानी सबसे डिस्कस कर और सबसे समझ, और जब तेरा मन निर्भ्रांत हो जाए तब काम कर, क्योंकि वाकई सामने आखिर जिंदगी पड़ी थी यार ये वाकू मैंने ऐसे समझाया और ये व्यक्ति रिटायर्ड है तो करके वाकू अर्जेंसी से समझाया, अभी जो छूट गया तो मर गया, तो फिर कभी तेरे हाथ में आएगा ही नहीं अनुष्ठान। अंत में तत्व जो है वो अनुष्ठानार्थ हुए है, और तत्वावबोध रहित अनुष्ठान निरर्थक अनुष्ठान है। या को जो एक औदार्य और एक मोह जनन है, वो कन्फ्यूशियस ने बहुत ही डेलिकेसी से समझाया है, वो अपन एकदम समझ सके कि कोई तत्वबोध में जो है वो एक तरह को औदार्य प्रकट हो रहा है कन्फ्यूशियस को, और वही तत्वबोध में कुछ मोह भी प्रकट हो रहा है। पर मोह कब प्रकट हो रहा है कि अधिकार और अनधिकार के भेद सद्यो अनुष्ठान के। सद्य यदि अनुष्ठेय तत्व है तो सद्य अनुष्ठान करना चाहिए, सद्यानुष्ठेय नहीं है तो सद्य अनुष्ठान नहीं करके वाकु बचा के करना चाहिए। जैसे अपन एक सामान्यतया समझ सकें कि अभी अपन ने भोजन किया और कितनी देर बाद भोजन करना, अभी भोजन किया है अभी पेट में गया फिर पाछा पेट में डाल, फिर भोजन किया फिर भोजन करता फिर पाछा पेट में डाल, मरोगे। अभी भोजन किया वो खाया हुआ पच जाए तब फिर दूसरा कुछ डालियो पेट में, अभी जब खाया वो तो पचा नहीं और वहां में ढींचना शुरू किया ले महाराज करके, तो नहीं मरते होगे तो मरोगे। तो ये सारे जो बैलेंस हैं जीवन के, वो जीवन के बैलेंस सिर्फ जीवन के ही हैं ऐसे नहीं है, वो जीवन के बैलेंस जो है वो अपने हर जगह काम आने वाली बातें हैं। अपन क्या है कि धांधल में कोई एक तत्व को एक तरह से समझ जाए और फिर वाक्य कारण सारा अपना केस जो है वो इररिपेरेबल हो जाए, माने इररेमिडिबल हो जाए। तो ये नई धांधल होनी चाहिए। वाकई लिए जहां भी जो भी आचार्य है वो जैसे अपनी महोदारता प्रकट करे है, ऐसे ही अपना वो मोह जनन भी प्रकट करे है कि कोई को पेंडिंग रखे है और कोई को वो सद्यो अनुष्ठान की बात बतावे कि भाई अब तू बात मत दे। ये जो है वो एक उदारता को और मोह जनन को, जैसे मैंने पहले के कई प्रवचनों में आपको समझाया कि एक तरह को वो जो यिन और येन को जो साइकिल है, वह तरीके को एक साइकिल है कि हर मोह में जनन में बड़े आदमी के कुछ उदारता छुपी गई हुए है और हर उदारता में वाकई कुछ मोह पैदा भी हो तो हुए ही हुए है। ये लाइफ की ही हकीकत है ऐसे नहीं, पर ताओ का सिद्धांत है वह में सर्वत्र यही बात है, ये बात अपने को समझनी पड़ेगी। अपने को विचार हो कि ऐसे कैसे हो सके, पर अपन ने ये रहस्य को कहां कहां नहीं स्वीकार्य है वो थोड़ी मैं आपको बताना चाहूंगा बात, कि अपन या बात पे उद्विग्न हो जाए कि परम तत्व के साथ ऐसे क्यों भयो। माने जो महाकारुणिक है, जो विभु है, जो अदेय दान दक्ष है, माने ध्यान से समझो आपके यदि सचमुच में कोई विभु है तो वो महाकारुणिक हो नहीं सके। यदि कोई महाकारुणिक है तो सचमुच में विभु नहीं हो सके। विभु को मतलब क्या कि जो सर्वत्र समान रूप सु उपलब्ध हो,
समान रूप से उपलब्ध हो, इतना नहीं समभाव से उपलब्ध हो, तब तो बाकी विभुता है। सर्वत्र समभाव से जो उपलब्ध नहीं है तो बाकी विभुता भी अपने को प्रश्न आने लगेगी। तो जो सर्वत्र समान रूप से समभाव से उपलब्ध है वो कहीं भी महाकरुणा कैसे करेगा? महाकरुणा का मतलब क्या कि जो करुणा अन्यत्र नहीं होती हो ऐसी करुणा करके कहीं दिखानी। जो करुणा सर्वत्र अवेलेबल है वो आपको अपन महाकरुणा कहेंगे? नहीं। देखो एक समझो, ध्यान से बात समझो कि जो हवा सर्वत्र अवेलेबल है जब वो अपन सांस में ले रहे हैं, वह हवा को अपने को शरीर पे अनुभव हुआ नहीं हुआ। जहां हवा को शरीर पे अनुभव हुआ है वो कैन सी? खुले गार्डन में, समुद्र के किनारा पे, पंखा के नीचे, एयर कंडीशन के पास में, या वो फ्रीज वो क्या एयर कूलर के पास में बैठो